Hello my dear friends. So welcome to our this HTML course. हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है एंड लेक्चर नंबर 9 ये है. You are currently in lecture number 9 of this complete HTML course. So हम लोग पिछले वाले लेक्चर में क्या किए थे, क्या क्या देखे थे हम लोग कि आईडी क्या होते हैं HTML में एंड क्लासेस क्या होते हैं HTML में एंड अच्छे से डिस्क्राइब किया था. और छोटा सा हम लोगों ने CSS का प्रोग्राम लिखा एंड छोटा सा हम लोगों ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा. और दोनों से हम लोगों ने समझा कि आईडी क्या होते हैं एंड क्लासेस क्या होते हैं. और बेसिकली हम लोगों ने अच्छे से ही समझा. अगर आप लोग थोड़ा सा उसको और प्रैक्टिस कर लेते हो और जब हम लोग CSS हम लोग अच्छे से जब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप लोग देखिएगा आईडी और क्लासेस में कोई डिफरेंट आप लोग को नज़र नहीं आएगा. आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा आईडी वर्सेस क्लास. सो जब मैंने भी स्टार्ट किया था CSS पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न था कि आईडी क्या होता है, ये क्लासेस क्या होते हैं, कब यूज़ करना है, किसको कहाँ पे किसको यूज़ करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे. सो हमने भी प्रैक्टिस करते करते वो पूरा अच्छे से उस पर कमांड कर लिया कि कहाँ पे हम लोगों ने आईडी यूज़ करनी है, कहाँ पे क्लासेस यूज़ करने हैं. तो चलिए वो तो कंप्लीट हो चुका है हमारा एंड इसमें हम लोग सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 में कि लिस्ट क्या होते हैं, व्हाट इज़ लिस्ट इन HTML. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको वेबसाइट में बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ भी आप कर सकते हो इसको वेबसाइट में. और ये वेबसाइट में होने वाला यूजेज होने वाला टैग है लिस्ट. ठीक है, और लिस्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ये अभी हम लोग तुरंत देखते हैं. बट लिस्ट से कुछ पता चल रहा है आपको को कि अगर आपके घर पे कुछ लाना है सामान तो आप लोग क्या करते हो, लिस्ट बनाते हो. लिस्ट में क्या करते हो, नंबर वन पे हो गया टमाटर, नंबर 2 पे हो गया सब्जी में कुछ जैसे खीरा, नंबर 3 पे हो गया गाजर, नंबर 4 पे हो गया कद्दू एंड जो भी है एक्सेट्रा नंबर वाइज सीरियल वाइज. या तो अगर आपको गिनती में प्रॉब्लम होती होगी तो आप पॉइंट लिख लिख के और उसके बाद फिर सब्जी का नाम या जो भी लाना है एक्सेट्रा एंड पॉइंट के बाद आप लोग लिखते जाते होगे. तो उस तरह से हम लोग HTML में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं चीज़ों को. तो चलिए हम लोग इसमें देखें कि वो कैसे कर सकते हैं हम लोग. तो लेक्चर नंबर 9 का हम लोगों ने फोल्डर बना लिया है और ये इसमें हम लोग ओपन करेंगे हर बार की तरह, ओपन विथ कोड एंड ये आ जाएंगे हम लोग VS कोड में. ठीक है, तो VS कोड में आ गए हैं. अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक सबसे पहले फाइल बना लेनी है index.htm. और एक चीज और मैं अभी तुरंत बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे इसका एक्सटेंशन दो तरह से होता है. HTML फाइल का दो तरह से एक्सटेंशन होता है. एक होता है .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड एक होता है HTM यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप. यानी HTM लिखते हो तो भी हो जाएगा एंड HTML लिखते हो तो भी हो जाएगा. तो मैं HTM ही लिख देता हूँ इस बार क्योंकि हम लोग हर बार HTML लिखते आ रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग फिर करेंगे वही एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद ये आ जाएगा हमारा पूरा कोड. एंड अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इन HTML. और ये वाला टाइटल वाला तो आप लोग को पता ही होगा कि जैसे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे टैब में दिखता है ऊपर लिस्ट इन टाइटल. यानी ये होल पेज का इंफॉर्मेशन आप लोग शॉर्ट में ऊपर टैब में ही दे सकते हो, यानी कि पेज का टाइटल हो गया वो. ठीक है, तो अभी हम लोग ने इसको स्टार्ट कर लिया है एंड यहाँ पे हम लोग कमेंट करते हैं पहले लिस्ट इन HTML. ये हो गया लिस्ट इन HTML कमेंट. ठीक है, एंड अभी इसको हम लोग कट कर देते हैं और पहले इधर समझते हैं लिस्ट कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं. तो लिस्ट हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पॉइंट वाइज या सीरियल वाइज या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या कुछ पैटर्न में हम लोग को दिखाना होता है तो उसको हम लोग लिस्ट में यूज़ करते हैं, HTML में लिस्ट यूज़ करते हैं. और सपोज से एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ सिंपल सा, हम लोग एक और फाइल बनाते हैं जिसमें आएगा info.html. इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ सिंपल सा कि क्या क्या होता है. तो देखिए दो तरह से होते हैं. एक जो हो गया आपका फर्स्ट हो गया, पहले लिख लेता हूँ लिस्ट इन HTML. ठीक है, और तो पहला आपका हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट. अब ये ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं उसको हम लोग देखिए थोड़ा सा. ऑर्डर लिस्ट में कुछ ऑर्डर मेंटेन होगा, यानी कि अगर हम लोग लिखे कि वन में हो गया हमारा टोमेटो
एंड फिर हमारा 2 में हो गया पोटैटो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऑर्डर्स चल रहे हैं, कुछ सीरियल वाइज ऑर्डर है, यानी कि ये 1 2 ये ऑर्डर चल रहा है। एंड यहीं पे 1 2 की जगह पे हम लोग ए लिखें और यहाँ पे हम लोग बी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक ऑर्डर में ही चल रहा है। एंड सेकेंड हम लोग टाइप्स की बात करें तो वो क्या हो सकता है, अनऑर्डर्ड। क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसा होगा। तो ये आपको पॉइंट वाइज रहेगा, यानी पॉइंट हम लोग कुछ इस तरह से नहीं, थोड़ा और बड़ा रहेगा, बट इसमें मैं ऐसे दे रहा हूँ पॉइंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोमेटो, फिर पॉइंट। एंड एक चीज़ और होता है लिस्ट में ही, और वो होता है आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो उसको हम लोग थर्ड टाइप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये हो गया। एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस तरह से हो सकता है, एक एग्जांपल लें हम लोग क्या। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट कुछ इस तरह से होगा, जैसे हम लोग सपोज अभी हम लोग कैरोट लेके आए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं कैरोट, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि स्पेस दे के, और यहाँ पे लिखेंगे दिस इज सो स्वीट। इसका मतलब कि कैरो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में होगा कैरोट, और कैरोट का डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस इज सो स्वीट, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम लोग यूज़ करेंगे। एंड यहाँ ऑर्डर लिस्ट हो गया, तो ये अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, और यहाँ पे ये पॉइंट वाइज हो सकता है, डिस्क हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें होता है। अब हम लोग कोड में देखेंगे सारे चीज़ों को। तो ये आ गए index.html में। एंड यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लाइव प्रीव्यू को, एंड दोनों साथ में ही देखेंगे हम लोग। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी टैग को हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग को बनाना क्या है, लाइक से अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट, दो तरह से देखें, और एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो बनाना क्या है, तो सपोज हम लोग पहले बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट होता है UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड इसके बाद यहाँ अंदर आइए, और अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये हमने बता दिया कि किस तरह से होगा वो लिस्ट। एंड उसके बाद हम लोग लिस्ट देंगे उसको कि ठीक है अब लिस्ट का आइटम दो। तो लिस्ट यहाँ पे दिए, तो यहाँ पे हो गया हमारा टोमेटो। एंड फिर हम लोग कॉपी करेंगे इसको Ctrl+C से, और पेस्ट कर देंगे V से, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे पोटैटो कैरेट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर आउटपुट में आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट वाइज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग देख लेते हैं OR ऑर्डर्ड लिस्ट इन, इसको हम लोगों ने कमेंट किया। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या होगा, अब उसके अंदर आइटम्स को लिखने के लिए हम लोग LI, एंड LI में क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे TOA में टोमेटो, एंड इसको पेस्ट करेंगे कैरेट। ठीक है, अब इधर देखिए आउटपुट में ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन हो नहीं रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ ऑर्डर है कि फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो सिंपल हो गया हमारा कि दो तरह से होता है। और एक हाँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वो तो हम लोग भूल ही गए, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। हाँ ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट नो प्रॉब्लम, आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। एंड अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसको क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी D से डिस्क्रिप्शन, L से लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये हो गया हमारा। एंड इसके अंदर आने के लिए क्या करेंगे, इसमें लिस्ट डायरेक्ट नहीं लिखना है हम लोग को, इसमें हम लोग को लिखना है डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल, DT पहले डिस्क्रिप्शन टाइटल। तो यहाँ पे हम लोग लिखा था पिछले वाले में कैरोट, वो वाला फाइल में कैरेट, तो कैरेट हो गया। एंड उसके बाद क्या करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब, या तो फिर डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन DD। एंड इसमें क्या करेंगे, दिस इज सो स्वीट, और यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या आया, कैरेट। एंड कैरेट का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो दिस इज सो स्वीट, कैरेट मीठा है, गाजर मीठा है। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कि क्या ये जो अनऑर्डर्ड है, तो क्या ये पॉइंट वाइज ही रहेगा सिंपल, या तो इसका कुछ डिज़ाइन और भी होते हैं, कुछ और डिज़ाइन का भी हो सकता है। तो हाँ सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं info.html में, और यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं किस किस तरह का होता है अनऑर्डर्ड। पहले देखते हैं स्टाइल टाइप ऐसे लिख के, ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले होता है हमारा डिस्क, पहला हो जाएगा डिस्क, सेकंड होता है हमारा सर्कल, सारा हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।
और फिर होता है स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। एंड देन एक और एक होता है नन। ठीक है, ये हो गया 4 टाइप्स का। इसको कॉपी करते हैं और ये ही हमारा इसी टाइप का होता है इसमें, और इसको भी हम लोग देखते हैं। इसमें ये होगा नहीं, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारा क्या होगा, इसमें हम लोग क्या किस किस तरह का टाइप हो सकता है, स्टाइल टाइप उसका। तो एक हो सकता है हम लोग को 1 कर देना है, 1 हो सकता है। और उसके बाद एक कैपिटल लेटर से भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एक स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, एक रोमन अंक से भी लिख सकते हैं। तो रोमन अंक से लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल दे देंगे, इस टाइप का कुछ। एंड देन हम लोग फिर से एक और क्या चीज़ में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया कैपिटल, अपर केस हो गया। तो चलिए इतना हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे कोड में। तो अब बोल रहे हो भैया यहाँ पे तो कुछ चेंज हुआ नहीं, तो क्या, इसी का नाम है डिस्क, ये जो अभी टाइप है ना इसका नाम है डिस्क। अब देखिएगा हम लोग चेंज करेंगे इसको सर्कल में, तो यहाँ पे चेंज हुआ कुछ। जल्दी कैमरामैन जल्दी फोकस कीजिए, यहाँ पे जूम हुआ कि नहीं हुआ ना। एंड सर्कल के बाद हम लोग का और क्या था, तो यहाँ पे देखिए इन्फो में देख लेते हैं एक बार और, कि और हमारा स्क्वायर है, SQUARE। एंड स्क्वायर में क्या हुआ, स्क्वायर साइज का हुआ ना। एंड फिर हम लोग एक और है नन, हमारा लिस्ट ही गायब हो गया, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ठीक है, इसको हम लोग CAR सर्कल ही रहने देते हैं। एंड अब हम लोग आते हैं ऑर्डर लिस्ट में। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे टाइप, एंड टाइप में क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक तो हमारा हो गया 1, जो कि हम लोग पहले ही देखा, और ये नॉर्मल 1 रहता है, ठीक है। ये हो गया 1। एंड एक होता है आपका ए, कैपिटल ए। ये देखिए जब कैपिटल लेटर में हम लोगों ने ए लिखा तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया काउंटिंग, कैपिटल ABC। एंड जब हम लोग यहाँ पे इसको स्मॉल करते हैं तो ये स्मॉल में स्टार्ट हो जाता है। और जब हम लोग कैपिटल आई लिखते हैं, जब हम लोग यहाँ पे कैपिटल आई लिखते हैं तो क्या हो गया, रोमन अंक अपर केस में हो गया, रोमन अंक अपर केस में स्टार्ट हो गया। एंड जब यही चीज़ हम लोग छोटा वाला आई लिखते हैं, स्मॉल वाला, तो अपर केस में नहीं, अब लोअर केस में आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर टाइप का, जिसमें कि ऑर्डर मेंटेन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने शायद एल लिख दिया, तो इसको हम लोग आई कर लेंगे, कैपिटल हो गया। एंड ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये इतना ही, कुछ इसी तरह से हम लोग यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। लिस्ट हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हम लोग यूज़ भी करेंगे कि लिस्ट किस तरह से यूज होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं पे इतना ही रहने देते हैं। हम लोगों ने लिस्ट देखा, व्हाट इज़ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट इज बेसिकली यूज टू डिफाइन सम एलिमेंट्स, सम टेक्स्ट इन लिस्ट फॉर्म, बस इतना ही कह सकते हो। और इसका टाइप हम लोगों ने देखा, और कैसे कैसे लिखते हैं सारा हम लोगों ने देखा इसका। और कुछ कुछ हम लोगों ने थियोरटिकली भी समझा यहाँ पे लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।